एसपी सर ने हमें ये कहा कि हम बहुत इमेच्योर हैं, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ नहीं है और हम इमोशनल फूल्स हैं। क्या अधिकार मांगना इस देश में अब देशद्रोही कहलाना हो चुका है। हम इस यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकते जहाँ पर हमें जान का भी खतरा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ तो अन्याय कुछ नहीं। इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी 21 तारीख को जो मीटिंग हुई थी मंत्रिमंडल के साथ, जिसमें श्रीमान महिपाल ढांडा जी, श्री कृष्ण बेदी जी, श्री रणधीर पनिहार जी, साथ ही में डीसी सर, एसपी सर एवं एसडीएम मैम थे। मैं यही कहना चाहूंगा कि उसके अंदर भी हमें ये कहा गया कि बच्चे ऐसे आंदोलन में जुड़कर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जो ऐसे वीसी हैं या ऐसे कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी एक बिता ली है, लेकिन हमारे सामने हमारा भविष्य पड़ा है। तो मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि महोदय, क्या यही हमारा भविष्य है कि हम एक प्राणघातक प्रहार, किसी के भी डंडे खाकर अपना सर फुड़वा लें और उसके खिलाफ हम चुप बैठ जाएं? क्या यही भविष्य है जो आप हमारा देखना चाहते हैं? तो मैं इस विचार का भी खंडन करता हूं। साथ ही में एसपी सर ने हमें ये कहा कि हम बहुत इमेच्योर हैं, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ नहीं है और हम इमोशनल फूल्स हैं। हमारी तुलना उन्होंने ज्योति मल्होत्रा से की, जिसने पाकिस्तान के साथ बीते कुछ दिनों में इंफॉर्मेशन साझा की थी। तो क्या अब हम एक देशद्रोही भी हो चुके हैं? क्या अधिकार मांगना इस देश में अब देशद्रोही कहलाना हो चुका है? साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां पर एक काफी बच्चों का सर फोड़ दिया जाता है और बच्चे जब उसके खिलाफ गुहार लगाते हैं तो मंत्रिमंडल जो है वो पूर्ण ध्यान धरना उठाने पर देता है या फिर अलग अलग गतिविधियों पर देता है, और एक बार भी उनको ये नहीं कहता है कि नहीं, आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ और हमें खेद है। तो मुझे तो ये चीजें समझ नहीं आती हैं उस मीटिंग के रिगार्डिंग। मैं साथ ही में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी तुलना जब हमने ये कहा कि सर हमारे साथ अन्याय हुआ है एसपी सर से और हमें न्याय दिलाइए, हम इस यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकते जहाँ पर हमें जान का भी खतरा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ तो अन्याय कुछ नहीं होता, हम डेली लाइफ में देखते हैं कि कौन से रेप और मर्डर केसेस भी होते हैं। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि क्या हम अब मर्डर तक का वेट करें? साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। हम शारीरिक रूप से भले ही हम में से कुछ साथी चोटिल हुए हैं, लेकिन मानसिक मनोबल हम सबका जो है चोटिल हुआ है। पर उसमें भी वो कहते हैं कि अगर आगे से तुम ये धरना जारी रखते हो और किसी भी जो बच्चा है वो कुछ गलत कदम उठा लेता है तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है जो कि निरंतर हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है, या फिर उन कार्यकर्ताओं की जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और ये हम छात्रों की जिम्मेदारी कैसी हो सकती है? तो ये मेरे कुछ सवाल हैं और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जो हैं या फिर जो प्रशासन है वो कोई भी ऐसी बात ना कहे जिससे छात्रों का मनोबल और डगमगाए। हम कल यहाँ पर जो है छात्र महापंचायत करने जा रहे हैं, लेकिन